विश्वास करो मेरी बात पर, यदि तुम नाम जप करोगे तो इस लोक में परलोक में जो सुख चाहोगे सब प्राप्त हो जाएंगे। एक महापुरुष, सब ये भगवान को अधीन करने वाले महापुरुष जन हैं, सब कह रहे हैं मैं नरों व कुंजरों वाले भ्रम में नहीं बोल रहा हूं, परम सत्य और अनुभव की छाती की बात बोल रहा हूं कि स्वार्थ और परमार्थ हु को नहीं कुंजरो नरो, सुनियत से तू पयोधि पशाननी करी कपि कटक तरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि नाम का प्रभाव, अरे हम तुम तो मनुष्य हैं, जिह्वा से नाम, पत्थर पे नाम लिख दिया गया तो वो नहीं डूबा समुद्र में। विश्वास करो, तुम्हारी जिह्वा पे नाम विराजमान हो गया तो तुम कैसे संशय करते हो कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। अरे पाहन पे लिख दिया राम तो तैर गया, पाहन नहीं डूबा। विश्वास करो, नाम के प्रभाव से समुद्र में असंभव कार्य हो गया, पुल बन गया। जिस लकड़ी को, पत्थर को जहां डाल दिया जाता वहीं स्थित हो जाता, क्योंकि उसमें नाम की जय घोष हो करते हुए सब वानर यूथपति जहां रखते राम वही स्थापित, नहीं डूबा। एक कंकड़ फेंको डूब जाएगा, और विशाल विशाल पर्वत उखाड़ कर रख दिए गए, नाम की जय घोष तो नहीं डूबा। तुम्हें विश्वास नहीं? कितना सुंदर, कितना सुंदर श्री गोस्वामी जी प्रमाण दे रहे हैं। अरे तुम तो मनुष्य हो, तुम्हारी जीभ पे नाम आ गया तो तुम्हारे तरने में भी कोई संशय है? अरे भाई, ये नाम पाहन पे लिख दिया गया, ये नाम पाहन को उठाते समय बोल दिया गया और रख दिया तो वो नहीं डूबा, तो तुम कैसे डूब जाओगे? गोस्वामी जी कह रहे हैं, प्रीति प्रतीति जहां जाकी तहां ताको काज सरो, मेरे तो माए बाप दो आखर, मेरे तो माए बाप दो आखर, हों शिशु अरनी अरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। जहां जिसकी विश्वास वृत्ति होती है, प्रीति होती है, उसका काम वहीं से बन जाता है। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्। हम गोस्वामी जी कह रहे हैं, हम अपनी बात हृदय की कह रहे हैं। मेरे तो जैसे माँ बाप से पोषित होकर बालक पुष्ट होता है, ऐसे दो अक्षर मेरे माई बाप हैं। मैं बच्चा इसी माई बाप से पोषित होकर के विश्राम को प्राप्त हुआ हूं। नाम, जो नाम है ना, विश्वास कर लीजिए, भटकना मिट जाएगा। नाम का मतलब है हम नौका पे बैठे हुए हैं, नाम चल रहा है ना, कुछ भी मन उद्दंडता करे, चिंता मत करो, कुछ नहीं कर पाएगा। कहीं भी वो तुम्हारे परमार्थ में आंच नहीं आने देगा नाम। ना व्यवहार में तुम्हें कोई परास्त कर सकता है, ना परमार्थ में। नाम पाहरू दिवस निशी, ये नाम वो अमोघ है जो भगवान के अमोघ बाण से भी नहीं कट सकता। बहुत से ऐसे प्रसंगों में देखा गया कि भगवान का अमोघ बाण वापस हो गया, लेकिन नाम जापक की त्वचा में खरोच भी नहीं होगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिसकी जहां
प्रीति है उसका वहीं से अनुभव होता है। हमारा तो हृदय की बात कि मेरे माई बाप के 2 अक्षर हैं, बस पकड़ लो। जो गुरुदेव ने दिया है, जो आराध्य देव ने जिस रूप में आकर हमारे हृदय में अपना प्रभाव दिखाया, पकड़ लो। जैसे अपने लिए जीवन है राधा राधा, ये पराया विद्या द्व्यक्षरा, ये हमारा जीवन, हमारा प्राण। प्रेमी जन ये सब नहीं देखते हैं कि इसका फल क्या होगा, फूल क्या होगा, नरक होगा कि स्वर्ग होगा। अभी प्यार किया ही नहीं और तुम कहते हो हम संसार के प्रेमी हैं, तो झूठे हो। किससे प्यार करते हो? न तन से प्यार करते हो, न किसी को जानते हो, झूठा। तन से प्यार करते हो तो मर जाए तो बना के रखो उसको अपने पास सजा के, नहीं जला देते हो तो झूठा। तो जिसको प्यार करते हो उस जीव को जानते हो, नहीं तो झूठा। तेरा सब झूठा, तेरा प्यार झूठा, तेरी कमाई झूठी, तेरी सोच झूठी। अगर सत्य है तो उस सत्य को समझ, तब तुझे समझ में आएगा प्यार किसे कहते हैं। सत्य प्रभु हैं जो सबके अंदर हैं, सत्य प्रभु हैं जो सब कुछ बने हुए हैं, सत्य प्रभु हैं जो तुम्हारे विचारों में बैठे हैं, तुम उनको देख नहीं पा रहे हो। ये नाम तुम्हें सत्य का परिचय दिखा देगा, ये नाम तुम्हें लोक परलोक के सारे सुख प्रदान कर देगा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूं। ये देखो महापुरुषों की स्थिति। मुझे ज्यादा ज्ञान विज्ञान नहीं जानना, मैं तो बस छोटा सा बच्चा, जैसे अपनी माँ के दुग्ध से पोषित होता है, ऐसे रामा, ये 2 अक्षर मेरे माई बाप है, मैं इन्हीं से पोषित हो रहा हूं। अब प्रमाण, ये महापुरुष जन कसम क्यों खा रहे हैं? हरिवंश महाप्रभु के मेरी सो भैया, सेवक जी महाराज कर गोविंद दुहाई भाई जो नो सेवो श्यामा हरि, तुम्हें गोविंद की कसम यदि श्यामा श्याम का तुम भजन न करो। यहां गोस्वामी जी के शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरी जी है गरो। भगवान शंकर को साक्षी करके कहता हूं, एक एक वचन जो भगवान के प्रेम में डूब पर गोस्वामी जी कह रहे हैं वो ऐसे ही मानने लायक हैं। फिर कसम की, ये हम जैसे जो पामर जीव है ना, उनको विश्वास के लिए कहते हैं। ये बड़े बड़े महापुरुष, इनको शपथ खाने की क्या जरूरत, लेकिन हम अविश्वासी जन है ना, तो कह रहे हैं अगर थोड़ा भी हमसे अपनापन रखते हो तो तुम्हें हमारी कसम, हम जो कह रहे हैं उसे मानो। यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हम भगवान शंकर की कसम खा के कहते हैं, उनको साक्षी करके कहते हैं। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, तो जरी जी है गरो अपनो भलो। राम नाम ही ते तुलसी ही समुझी परो। जीव जलकर गलकर गिर जाए यदि मैं जरा भी मिथ्या बोलता हूं। जो कुछ ये नाम से प्राप्त होता है, मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ उस नाम से। मेरा एक परम प्रीतम, परम कल्याण, परम प्रेम, परम आराध्य ये राम मां। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसे अपना परम प्रीतम, परम जीवन नाम जब नाम से ऐसी प्रीति हो जाती है, एक क्षण के लिए भी छोड़ना भी चाहे तो नाम नहीं छोड़ सकता, तो उस उपासक की स्थिति होती है। जब नाम निरंतर चलता है तो नाम के प्रभाव से नाम ही सामने होता है। सही कहते हैं कि सब माया की निंदा करते हैं, हम कहते हैं अगर माया भगवती ना हो ना तो उपासक जिंदा ही ना रहे। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। अगर भक्ति ना हो माया मिटिया मेट कर दे, अगर माया ना हो तो जो ये आनंद धारा प्रभु की उठती है इसका समन भी ना हो।
एक क्षण में प्राण निकल जाए। ऐसे आनंद समुद्र प्रभु हैं। और फिर ऐसी हवा चला देते हैं कि कुछ न कुछ वो बाहर बहिर्मुख वृत्ति आती है तो उसका जीवन बचा रहता है। नहीं, आपको सच्ची कहते हैं, ये नाम, ये भगवद आनंद, बस एक ही बात लगती, चिल्ला चिल्ला के रोते रहो। ना कुछ ऐसा नहीं कि कोई परेशानी है इसलिए कोई रो रहा है या कोई चाहत है, नहीं नहीं, भगवान के दर्शन की तो चाहत होगी। ये प्रारंभ की बातें होती है, जब नाम निरंतर चलता है तो ये भी सब चाहते नहीं। स्थिति देखो, नाम जापक की स्थिति क्या होती है, जब नाम का प्रभाव प्रकाशित होता है तो कह रहे हैं, मिले नेत्र नेत्रों में जाकर, श्रवण मिले श्रवणों में, सत्य मिली अन्य सारी इंद्री, प्रिय के इंद्री समूह में नित्य। हृदय हृदय में मिला समाये प्राण सदा, प्रीतम के प्राण एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ, कब कैसे लीन, प्रीतम है या प्यारी कौन बतावे, ये सुधि बुद्धि से हीन। उपासक नाम की महिमा को समझे। नाम प्रवाह परे जन सोई, तब क्यों लोक वेद सुधि होई। जब हरिवंश कृपा करी, व्रत संयम तब कौन कराई। संतत सकल सुनो चितलाई, श्री हरिवंश प्रताप जस। नाम अभी तो मलों का नाश कर रहा है। धैर्य पूर्वक चुपचाप जपते रहिए, विश्वास कीजिए। 100 बार नाम नहीं लिखा गया था, एक बार नाम पाषाण में लिखा गया था। तुम्हारा कल्याण तो हो गया, हो गया। बस अब तुमसे कोई गलती न हो, तुम कहीं भ्रम में न फंस जाओ, इसलिए निरंतर जपो, निरंतर जपो। कल्याण तो एक बार जिन नाम ली, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणहि ध्रुव अपनो। एक नाम त्रैलोक ही तारे। नाम की सामर्थ्य, एक नाम त्रैलोक ही तारे। पर हमें केवल तरने से मतलब नहीं है, हमें अपने प्यारे से प्रेम करना है। और ऐसा प्रेम ये नाम प्रकट करता है। प्रेम प्रवाह परे जन सोई। प्रेम के प्रवाह में नाम ने डाल दिया। क्या डाल दिया? बोले अब नेत्रों में नेत्र जाके मिल गए, समा गए नेत्र नेत्र में। अब ये पता नहीं चलता कि मेरे नेत्र प्रिया प्रीतम को के नेत्रों में या प्रिया प्रीतम मेरे नेत्र बन गए, कुछ पता नहीं चल रहा। नेत्र प्रिया प्रीतम को देख रहे हैं या प्रिया प्रीतम ही आकर नेत्र बन गए हैं, अब समा गए नेत्रों में। श्रवण श्रवणेंद्रिय में मिल गए, अब और कुछ नहीं सुनने में, बस एक एक शब्द, एक एक मात्रा, एक एक अक्षर, इनके नाम, इनके गुण भरे हुए जो पद, उन्हीं का चिंतन उन्हीं को सुनाई दे रहा है। बाहर बाजार लगी, कोलाहल मचा है, लेकिन उपासक के अंदर वह चल रहा है। प्यारे जू के रसमय लीलाओं के पद या नाम मंत्र चल रहा है। अब श्रवणेंद्री प्रिया प्रीतम के मंत्र नाम में लग गई या प्रिया प्रीतम का नाम मंत्र ही श्रवणेंद्री बन गया। स्थिति देखो, सारी इंद्रियां जो बहिर्मुख होकर विषय भोगों में जाती थी, अब ये प्रिया प्रीतम में लग गई या प्रिया प्रीतम ही हमारी इंद्रियां बन गए। ये बहुत बहुत ये बातों से समझ में नहीं आएगी।
हमारी इंद्रियां प्रिया प्रीतम में लग गई या प्रिया प्रीतम ही हमारी इंद्रियां बन गए? अब ये हृदय प्रिया प्रीतम के हृदय में जाके मिल गया या प्रिया प्रीतम ही हमारे हृदय बन गए? जिसे गोपीजन कहते हैं, कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान पर कान है कि प्राण है। हमारे प्राण श्री कृष्ण बन गए या श्री कृष्ण ही हमारे प्राण बन गए? अब हृदय में ये पता नहीं चलता कि प्राण है या कान है, क्योंकि कान भय प्राण में, प्राण भय कान में, ही में न जान। ये स्थिति ये बातों से नहीं आएगी। भगवत आश्रय और नाम जब भूल जाओ और सब साधन, जो चेष्टाएं बने भागवती कुन को प्रभु के चरणों में समर्पित करो। रात अपार सुख समुद्र है, अपार सुख समुद्र। वाणी बहुत तुच्छ है, बहुत छोटी है, मच्छर क्या उड़कर आकाश की माप कर सकता है, ऐसी ये तुच्छ वाणी ये क्या उस सच्चिदानंद नाम की या सच्चिदानंद रूप की महिमा का वर्णन कर सकता है। शेष शारदा भी आज तक पार नहीं पा पाए। वो हमारे प्रभु का रूप, वो गुण, वो महिमा, वो नाम है। वो हृदय में आके मिल गया। प्राण में प्रीतम समा गए या प्राण प्रीतम से में समा गए, कुछ पता नहीं चलता। एक रूप हो गए, अब रंचक भिन्नता नहीं रही। ये अद्वैत ब्रह्म की अभिन्नता से भी महान प्रेम रस की ये अभिन्नता है। द्वैत का लेश मात्र भी नहीं है और फिर भी दो होकर खेल रहे हैं। इसीलिए बड़े बड़े ज्ञानियों की भी समझ में आने वाला वृंदावन का प्रेम रस नहीं है। एक रूप हो गए, रहा रंचक भी नहीं भिन्नता भान। अब ये भी स्मृति खत्म, कौन किसको समर्पित, वो हमें समर्पित या हम उन्हें समर्पित, ये भी खत्म हो गया। स्थिति ये स्थिति है, ये वाणी से नहीं समझ में आएगी। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन, वो हमारे प्रीतम, हम उनके प्यारे, या वो हमारे, हम उनके प्रीतम, कुछ समझ में नहीं। जैसे प्रिया प्रिय श्याम रंग श्यामा रंगी श्यामा के रंग श्याम, ये जोई जोई प्यारो करे सोई मुई भावे, तो भावे मुई जोई सोई सोई करे प्यारे। दोनों बात एक रुचि, मेरे तन मन प्राण होते एक प्राण, एक रुचि एक प्राण, एक दृष्टि एक स्वभाव। जैसे प्रिया प्रीतम, ऐसे उपासक और उपास्य देव का बिल्कुल यथावत वही स्थिति। तभी तो उसी भूमि पे जाके समान खेल में सम्मिलित होता है, उस प्रेम रस खेल में, उस दिव्य लीला में। किसको कौन समर्पित, किसमें कौन हुआ कब कैसे लीन, प्रीतम है या प्यारी, कौन बतावे, ये शुद्ध बुद्धि से हीन। नाम आपको उस स्थिति पे पहुंचा देगा जहां किसी भी साधना का प्रवेश नहीं। इसलिए अब तुम्हें संदेह नहीं करना है, मेरा भाव बढ़ रहा है कि नहीं, मेरी उन्नति हो रही कि नहीं, मेरे आंसू निकल रहे हैं कि नहीं, मुझे दर्शन हो रहे। छोड़ो, सब छोड़ो। किसके ऊपर? आराध्य देव के ऊपर। अपना एक काम है, जैसे नौका में बैठने वाला सावधानी से नौका पर बैठा है, ऐसे सावधानी से नाम चलना चाहिए। अगर नाम नहीं चल रहा है तो भी तुम्हें चिंता नहीं करनी, क्योंकि तुम जैसे नाव में बैठे होते हो, तुम्हें भरोसा है ना, ऐसे तुम आश्रय पर बैठे हो। ये हम प्रमाद स्थिति के लिए नहीं बोल रहे, आपकी छूट, ध्यान दीजिए। निरंतर नाम जपना ही नौका में बैठना है, पर
अभी आपको निश्चिंत करने के लिए सत्य वस्तु, अगर आपसे नाम नहीं चल रहा है तो आपको यह याद तो है कि आप प्रियाजू के हो, आपको यह याद तो है कि मैं प्रिया प्रीतम के शरण में हूं, कि ये भी भूल जाते हो। किसी भी स्थिति में हो इतना तो आपको पता है कि आप श्यामाजू के हो। जैसे अभी 40-50 वर्ष पहले बोध कराया गया कि मैं पुरुष हूं, आज तक नहीं भूला, स्वप्न में भी अपने को नहीं भूला, वही दिखाई देता है पुरुष शरीर। केवल बोध ही तो कराया गया था। इस कुल में जन्म हुआ, तुम अमुक हो, तुम अमुक हो, बैठ गई दिमाग में बात, आज तक नहीं भूले। ये बात अगर बैठ जाए कि मैं जन्म जन्मांतर से भटकता हुआ जिनकी खोज कर रहा हूं वो श्यामा श्याम हमारे हैं, ये अंदर का आश्रय है। अगर हम नाम भी नहीं जप पा रहे तो ये आश्रय, जैसे हम शरीर को याद नहीं करते पर कभी भूल भी नहीं पा रहे, ये मायाकृत, ऐसे भक्तिकृत अगर नाम जप नहीं चल रहा तो एक ठसक हृदय में होती कि मैं श्यामा श्याम का हूं। ये अखंड भजन के अंतर्गत आश्रय ही होता है। जब मूर्छा अवस्था में नाम जीभ से नहीं चल रहा होता, सुमिरन करने के लायक ये अंतःकरण नहीं होता, उस समय आश्रय होता है, आश्रय। इसीलिए बहुत सूक्ष्म दोहा है, कहने को अपने लोग गा लेते हैं पर उसकी ऊंचाई पर नहीं सोच सकते। कह रहे काहू के बल भजन को, काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवरी के, सोवत पांव पर। भरोसा दृढ़, अंतिम समय का पद है श्री सूरदास जी का, भरोसो दृढ़ इन चरणन के। मैं तो दोनों तरफ से अंधा हूं, बाहर से भी। कैसे महापुरुष है, लाखों पद भगवान की दिव्य लीला के गार हैं, दिव्य नेत्र हैं। दैन्यता देखो, दोनों तरफ से आंधरो हो, बाहर से भी और भीतर से भी। मेरे को तो भरोसो दृढ़ इन चरणन के। भरोसा, बड़ी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचे हुए महापुरुष। क्या हरिराम व्यास जी भजन रहित एक सेकंड हैं क्या? अरे उनका प्राण है, जीवन है भजन। वो कह रहे हैं काहू के बल भजन को, भजन का बल नहीं उनको, उनको प्रियाजू के गोरे चरणारविंद के भरोसे का बल है। ये भरोसा किसी साधन से नहीं होता, ये होता है रसिकों के संग से। भगवत कृपा से वो सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है। अब बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं, क्यों म्यों की जरूरत नहीं। अगर हमारे भजन में भी त्रुटि हो रही है तो हमारा भरोसा महारानी जी का हो, अब अन्य आश्रय नहीं, अब अन्य आश्रय नहीं। तो आप देखना, सच्ची कहता हूं, जैसे श्वास प्रश्वास, जैसे दिल की धड़कन, ऐसे भजन चलता है उन उपासकों का जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है। वो समझ में आगे आएगा। रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को आ, रोम रोम रग रग भगवदाकार। ये सब जो दिखाई देता है अपने लोगों को, ये सब त्रिगुण माया का प्रभाव है, वो नहीं रहेगा, नाम के प्रभाव से नहीं रहेगा। तो भगवदाश्रित होकर निरंतर नाम रूपी नौका में बस हमें देखते ही रहना है कि जैसे नौका में बैठने वाला सुदृढ़ भाव से बैठा है, ऐसे हम सुदृढ़ भाव से नाम पकड़े हैं। अगर नाम भी छूट रहा है तो आश्रय पकड़े हैं। हे प्रियालाल जैसे हैं आपके हैं, बस इस महान भयावह भव समुद्र से तो पार हो ही जाएंगे। और प्रियालाल